हमारे चैनल में गरम जोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बरेली के शीश डिग्री कॉलेज में और आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुबोध चट्टोपाध्याय सर जी। सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everybody, I am Dr. Shubho Chattopadhyay. I am heading the Institute Lal Bahadur Shastri Institute of Management and Technology. I'm heading it as Professor and Director of the Institute. सर, दर्शकों के लिए कृपया अपना स्थापना वर्ष और कब स्थापित हुआ था सर बताइए। Lal Bahadur Shastri Institute of Management and Technology, Bareilly, was established in the year 1996. It is a sister concern of LBSIM Delhi, Lal Bahadur Shastri Institute of Management Delhi, जो 1995 में establish हुआ था और ठीक एक साल बाद यहाँ पे बरेली में हमारा ये इंस्टीट्यूट establish हुआ। सर, कोविड के बाद से कॉलेज कैसा उभरा है? आजकल के छात्र किस प्रकार के होते हैं? ये आपके कॉलेज के दिनों से कैसे अलग है? ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे चेंजेस आए हैं जैसे सभी को पता है, और उस समय बहुत सारी नई चीज़ें जो उससे पहले नहीं होती थी, क्योंकि एजुकेशन बिजनेस में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स को हम उनके करियर डेवलपमेंट में हेल्प करें, असिस्ट करें, उनका करियर एस्टैब्लिश करें। तो कोविड में सभी के लिए एक चैलेंज अचानक से आया, बट साथ में ही अच्छी बात ये थी कि उस चैलेंज को फेस करने के लिए बहुत जल्दी सारे एजुकेशन सेक्टर ने कुछ तरीके भी निकाले। कोविड के टाइम पे जैसे ऑनलाइन क्लासेस जो पहले कभी नहीं पता थी, कुछ मीडियम इंट्रोड्यूस हुए जिसके थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ जो पहले कभी नहीं था। कोविड जब ख़त्म हुआ उसके बाद नाउ दोज थिंग्स बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। लाइक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पे हमारा बहुत फोकस रहता है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे जो कंट्री के टॉप मैनेजर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करवाते हैं। इंडस्ट्री लीडर्स यहाँ पे आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे नेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज होते थे यूजुअली। कोविड के बाद से ये मैकेनिज्म्स जब डेवलप हुए, हमारे लिए कुछ चीज़ें थोड़ा सा उसका मोड थोड़ा चेंज हो गया, रादर चीज़ें कुछ आसान हो गई। जैसे कई मैनेजर्स होते थे जो बरेली तक नहीं आ पाते थे। अब इस ऑनलाइन मीडियम के डेवलप होने से ऐसे मैनेजर्स, भले ही वो बरेली में नहीं हो, भले ही वो आउट ऑफ कंट्री हो, उनसे हम अपने क्लासरूम्स में, हमारे स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में और वो अपने जहाँ पे भी हैं, जिस भी कंट्री में है, वहाँ से एड्रेस करते हैं। तो ये एक मेजर चेंज आया। और स्टूडेंट्स में किस तरह के बदलाव आए, हमारे ज़माने से आज कैसा डिफरेंट है। देखिए, आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मार्केट में, और कुछ गिने चुने करियर्स ही होते थे। बट आज बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, आज बहुत सारे ऑल्टरनेटिव करियर्स हैं। तो स्टूडेंट्स को उस चीज़ का एक्सपोजर है, मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नए अपॉर्चुनिटीज़, नए करियर डायमेंशंस निकल के आए हैं। स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ दैट। और स्किल्स, मोर एम्फेसिस इज ऑन द स्किल्स। स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी ये है और हमारा फोकस भी रहता है स्किल डेवलपमेंट पे। सर, तो ये एक मेजर चेंज है। सर, आप छात्रों के बीच में कई खुफिया चिंताओं को कैसे संभालते हैं, क्योंकि छात्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में से आते हैं? हाँ जी, देखिए, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से नहीं, हम अगर आप LBS की हिस्ट्री को देखें तो हमारे यहाँ से देश के हर कोने से स्टूडेंट्स आते रहे हैं। हर एक स्टेट से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक डाइवर्सिटी रहती है स्टूडेंट्स में। और ये डाइवर्सिटी एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों की जो अच्छी चीज़ें हैं, यूपी का जो बच्चा है वो कर्नाटक के बच्चे से जब इंटरेक्ट करता है तो वहाँ की कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करता है। और इसी तरह से जो दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं वो मिंगल अप करते हैं। स्टूडेंट्स में आपस में ये जो एक इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से एक अच्छी लर्निंग हो जाती है स्टूडेंट्स में। जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं
तो उन बच्चों में कई बार थोड़ी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, और हम उनके लिए स्पेशल क्लासेस वगैरह कंडक्ट करते हैं जिससे कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स हम डेवलप कर सकें। और हमने देखा है पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो इनिशियली उनमें कैपेबिलिटी तो थी लेकिन एक्सपोजर उतना नहीं था, जिसके कारण थोड़े डरे होते थे, बट उन्हें जब ग्रूम किया गया तो आज वो बहुत अच्छी पोजीशंस में कंपनीज को लीड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में अच्छी पोजीशंस में है बहुत सारे इस तरह के बच्चे। सर, आप छात्रों और पढ़ाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे संभालते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं बच्चों को भी और हम लोगों को भी। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बच्चे सोशल मीडिया में आज बहुत एक्टिव हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट बड़ा इंटरैक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट है, तो स्टूडेंट्स कई चीज़ें बताते हैं जो सोशल मीडिया पे डेवलप हो रही, नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उससे हमें कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिसमें हम उन्हें उन पर्टिकुलर चीज़ों पे कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स देके उनके क्लासेस वगैरह हम करवाते हैं। और डिजिटल मीडिया के आने से थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रहा था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी जो शायद पहले नहीं थी कि डिस्टेंट लर्निंग जो है, बहुत दूर कोई रिसोर्स पर्सन है वो शायद आ नहीं पा रहा है, हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, बट डिजिटल लर्निंग के कारण वो चीज़ आज पॉसिबल हो रही है। सर, इस इंस्टीट्यूट के बारे में 3 सबसे अच्छी बातें क्या हैं जो अन्य इंस्टीट्यूट और कॉलेजों से इसे अलग बनाती हैं? पहली चीज़, हमारा इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली स्टूडेंट फोकस्ड इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जो लर्निंग है वो केवल बुकिश लर्निंग नहीं है। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग और लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो उस तरह की मेथोडोलॉजी है जो स्टूडेंट को कॉर्पोरेट के लिए तैयार करती है। तो हमारा पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक एंड कॉर्पोरेट सेंट्रिक लर्निंग मेथोडोलॉजी पेडागॉगी है। सर, आजकल के छात्र अधिक मोबाइल फ्रेंडली हैं और आप अपने आसपास के अवसरों और चुनौतियों के बारे में अधिक जागरूक हैं। आप ऐसे माहौल को कैसे संभालते हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात है। एक हमारे यहाँ पे हम मैनेजर्स, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं मैनेजर्स बनने के लिए, और मैनेजमेंट में मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए केवल कॉन्सेप्ट्स नहीं, बट वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कैसे किए जाते हैं ये पता होना ज़रूरी है। तो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो उसके एनवायरनमेंट में, उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों का वो उसकी अवेयरनेस रहे और उन चीज़ों को वो समझे, उन चीज़ों को डील करे। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, इंटरनेट की वजह से वो चीज़ें, वो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। सर, पिछले 10 वर्षों के दौरान ये देखा गया है कि छात्र भौतिक पुस्तकालयों को, पुस्तकें, समाचार पत्रों को बहुत कम पढ़ते हैं। क्या आप ऐसे छात्रों के लिए एक बाधा के रूप में सोचते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लोगों के हैबिट्स भी चेंज होते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं। जिस समय इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों को न्यूज़ मिलता था केवल न्यूज़पेपर से। टेलीविज़न आया तो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न से लोगों को न्यूज़, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो चीज़ें पता चलने लगी। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें जो उसके आसपास घट रही हैं या दूसरे देशों में जो घट रही हैं, वो चीज़ें इमीडिएटली पता चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नहीं चाहता है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन चाहता है, स्टूडेंट नॉलेज भी चाहता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। और क्योंकि हम बिजनेस इंस्टीट्यूट हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बिजनेस अफेयर्स, whatever is happening in the business world, he should be abreast with that, he should be familiar with that. तो उसमें जो न्यूज़पेपर्स हैं, देन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेलीग्राम है, उस पर कुछ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स वो स्टूडेंट डाउनलोड करके पढ़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमने अवेलेबल करवाई हुई हैं स्टूडेंट को। इन एडिशन टू दैट, हमारे यहाँ पे जो लाइब्रेरी सेशंस होते हैं उसमें हम एंकरेज करते हैं कि जो न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में या मैगजीन्स जो हैं जो लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, उन मैगजीन्स को वो रेगुलरली पढ़े। साथ में ही हमारे यहाँ पे इनके डिजिटल वर्जन्स भी हैं, ई जर्नल्स हैं हमारे पास बहुत सारे, जो स्टूडेंट लैब में जाके, लाइब्रेरी में जाके रेफर करते हैं।
सर, आप छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कैसे मदद करते हैं? अ, हम जब स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमारे पास यूजी लेवल में, दैट इज़ ग्रेजुएशन में जब आते हैं तो स्कूल में उससे इतना एक्सपोजर नहीं होता है। कुछ हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं पीजी में जो यूजी तो करके आए हैं बट उतना एक्सपोजर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से डरे हुए होते हैं, उतने ओपन नहीं होते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि शुरू से हम स्टूडेंट्स को जो उसका स्टेज फियर है या पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, वो हम उस चीज़ को हम शुरू से हम कोशिश करते हैं कि वो हम दूर करें। और एक बार स्टूडेंट जब खुल के आता है, जब वो उसमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि वो अपनी बात को रख सकता है औरों के सामने, उसमें एक बार स्टूडेंट ओपन अप हो जाता है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट्स के बारे में, डिफरेंट कंपनीज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करते हैं जो इंडस्ट्री से लोग आके उनके लिए कंडक्ट करते हैं। क्लास सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स दे देते हैं, कंपनी रिलेटेड, कॉरपोरेट रिलेटेड, कुछ इशू रिलेटेड, रिसेंट इश्यूज जो हुए हैं उन पे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं वो बोलें, वो उस पर रिसर्च करके, उस पर स्टडी करके अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका जो ऑब्जेक्टिव है, कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ वो धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं। सर, आजकल व्यक्तित्व विकास बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के अलावा शारीरिक रूप से फिट रहना भी छात्रों के लिए आवश्यक है? बिल्कुल, बहुत आवश्यक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल क्लासरूम टीचिंग सफिशिएंट नहीं है, क्लासरूम लर्निंग भी सफिशिएंट नहीं है। स्टूडेंट अगर फिट ना हो, अगर हेल्दी ना हो, तो वो कोई भी चैलेंजेस आगे नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सर, छात्रों द्वारा इस संस्थान में कोई विशेष पुरस्कार या उपलब्धियां या सम्मान लाया गया है? हाँ जी, हम हमारे छात्र जो हैं वो आईमा का जो नेशनल कंपटीशन होता है, उस नेशनल कंपटीशन में हमारे स्टूडेंट्स एक बार नहीं, एक से अधिक बार नॉर्थ रीजन के विनर रहे हैं और नेशनल लेवल पे वो टॉप थ्री टीम्स में वो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का रहा है। इसके अलावा भी कई नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कई बार आईमा ऑर्गेनाइज कराती है या कुछ और बॉडीज ऑर्गेनाइज कराती हैं। उसमें हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करते हैं और जीत के भी आते हैं। रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट जो बीबीए का स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हुआ था। आईआईएम बैंगलोर एक प्रोग्राम कराती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें देश के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स में से कुछ चुनिंदे स्टूडेंट्स ही वो सिलेक्ट करती है और उसमें हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। हम एलबीएस के अलावा जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो इस तरह के कॉलेजेस से थे, एक्सएलआरआई से, कुछ आईआईएम से, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। तो जो टॉप मोस्ट नेम्स हैं एजुकेशन में, केवल वहाँ के स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। पूरे इंडिया में केवल अराउंड 50 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे और उसमें यूपी में केवल एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। वो बच्चा हमारे यहाँ का था। ये अभी 2 महीने पहले की बात है। सर, व्हाट इज द मेन टीचिंग मंत्रा ऑफ योर टीचिंग फैकल्टी? The main teaching mantra of the teaching faculty is be sensitive to the requirements of the organization and be sensitive to the requirements of the customer whom you will be serving. सर, संचार और कंप्यूटर कौशल आजकल समय की आवश्यकता है। क्या आपको इसके बारे में कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है और इसके बिना तो किसी भी फील्ड में काम कर पाना, सक्सेसफुल होना तो सेकंड लेवल की बात है, दूसरी बात है, लेकिन इवन काम कर पाना भी मुश्किल है। तो ये तो एक एसेंशियल स्किल है और जैसे और कॉलेजेस भी आई गेस करते ही होंगे, हमारे यहाँ पे भी इस स्किल पे काफ़ी एम्फेसिस रहता है, आईटी स्किल्स पे काफ़ी एम्फेसिस रहता है। सर, कैंपस प्लेसमेंट के लिए छात्र और अभिभावक हमेशा उत्साहित रहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा? हमारे यहाँ पे हमारी अपनी प्लेसमेंट टीम है और हमारी प्लेसमेंट टीम राउंड द क्लॉक काम करती है, जिसमें हम समर इंटर्नशिप भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं और फाइनल प्लेसमेंट में भी
हम फाइनल प्लेसमेंट्स भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं। और प्लेसमेंट टीम का जो इंटरेक्शन रहता है वो जो टॉप कंपनीज हैं कंट्री में या बाहर भी, उन लोग वहाँ के एचआर मैनेजर्स के टच में रहते हैं। और हमारे यहाँ पे अच्छी कंपनीज आती हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज आती हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट को प्लेस करवाने में मदद करती हैं। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को और उनके माता पिता को कोई मैसेज देना चाह रहे हो? हाँ जी, देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सोशल मीडिया की और मोबाइल टेक्नोलॉजी की। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं प्रोवाइडेड वो सही तरीके से यूज़ हो। तो किसी भी चीज़ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। स्टूडेंट के लिए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत सारे हैं अगर सही तरीके से उसका यूज़ हो। सही तरीके से उसका यूज़ तभी हो सकता है जब स्टूडेंट अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करे, अपने करियर के लिए एक गोल सेट करे और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाए। तो स्टेप बाय स्टेप उसे अचीव करे। वहाँ पे मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरा मैसेज है, 2 मैसेजेस। पहला कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो यूजी लेवल का हो, पीजी लेवल का हो या इवन स्कूल लेवल का स्टूडेंट हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपना एक करियर ऑब्जेक्टिव या करियर गोल निर्धारित करे और उस गोल को कैसे अचीव किया जाए उस दिशा में सोचे, उस दिशा में काम करे। वहाँ पे उससे अगर कुछ मदद चाहिए तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिले, उन लोगों से मदद लें, अपने टीचर्स से मदद लें और एक सही दिशा में मूव करें। अगर दिशा उसने निश्चित कर लिया, अगर डायरेक्शन निश्चित कर लिया, गोल अगर निश्चित कर लिया, तो मीन्स बहुत सारे हैं और फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं जो उसे असिस्ट करेंगे उस गोल तक पहुंचने में। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फोकस्ड रहे अपने गोल पे, वो डाइवर्ट ना हो, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। सर, आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? बरेली एजुकेशन न्यूज़ को मैं आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ बिग थैंक्स टू बरेली एजुकेशन न्यूज़, बिकॉज एजुकेशन आज हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी सोसाइटी के 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक एजुकेशन, एक जस्टिस और एक हेल्थ। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर हम एज एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस करना चाहें या एज ए सोसाइटी डेवलप करना चाहें तो एजुकेशन पे काफ़ी एम्फेसिस होना चाहिए। और वो एम्फेसिस तभी प्रॉपरली हो सकती है, स्ट्रैटेजीज उसमें तभी प्रॉपरली बन सकती है जब हम चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करें। एजुकेशन को हम अगर ठीक से एनालाइज करें, हम एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। और बरेली एजुकेशन न्यूज़ इस दिशा में एक अच्छा काम कर रहा है। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को आज हार्टिएस्ट, आई वुड लाइक टू कन्वे माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड माई बेस्ट विशेस टू यू। सर, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल में गरम जोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बरेली के सीस डिग्री कॉलेज में और आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर कविता शर्मा मैम। मैम, कुछ अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कविता शर्मा है एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन दीपमाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बरेली। मैम, दर्शकों के लिए अपने कॉलेज का स्थापना वर्ष बताइए। मेरे कॉलेज का स्थापना वर्ष 2021 है। 2021 में इस कॉलेज की नींव रखी गई और 2022 में हमने इस कॉलेज को स्टार्ट किया। मैम, आजकल के छात्र किस प्रकार के होते हैं और ये आपके कॉलेज के दिनों से कैसे अलग हैं? कॉलेज के दिनों की बात की जाए तो जब हमने एजुकेशन ली तब की चीज़ें, तब की सुविधाएं, तब का एजुकेशन स्टेटस काफ़ी अलग था। हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ाई के लिए। हमारे टाइम में इतनी ई लाइब्रेरीज नहीं होती थी, इतना इंटरनेट और इतना गूगल नहीं होता था कि हम किसी चीज़ को इजीली कैच कर सकें। हम हमेशा से बुक्स पर डिपेंडेंट थे। हमारे समय में इतनी फाइनेंशियल हम लोगों को सपोर्ट्स नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आजकल है कि बच्चे इजीली एजुकेशन ले सकते हैं। और आजकल की चीज़ों में देखा जाए तो आजकल बच्चों के पास एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आजकल के बच्चे इजीली कॉलेजेस देख सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं कि कहाँ की क्या फैसिलिटी है, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किस स्ट्रीम को लेना चाहिए। और अभी इस समय एजुकेशन
इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री, सभी लोग लगे हैं कि हमारा देश विकास करे, खासतौर से एजुकेशन के स्तर पर। तो अभी बहुत सी फैसिलिटी एजुकेशन एरिया में हैं जिनको बच्चे ग्रैब कर सकते हैं हर एक स्ट्रीम में। अगर मैं नर्सिंग में बात करूं तो हमारे समय से लेकर आज तक नर्सिंग ने बहुत विकास कर लिया है। पहले नर्सिंग इतना फ्लरिश प्रोफेशन नहीं था, इतना स्कोप नहीं था, लेकिन आजकल नर्सिंग एकदम ऊंचे स्तर पर आ गया है कि बच्चे इस चीज़ के लिए और पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं कि नर्सिंग का क्या स्कोप है, नर्सिंग से वो अपना भविष्य किस प्रकार से उज्जवल कर सकते हैं। तो आजकल के छात्र छात्राएं बहुत अच्छी सुविधाएं उनको मिली हुई हैं, उनके पास ई-लाइब्रेरीज हैं, उनके पास में मोबाइल फैसिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू वो काफ़ी सारी एजुकेशन को ईजीली ग्रैब कर सकते हैं। मैम, आप छात्रों के बीच में खुफिया और चिंताओं को कैसे संभालती हैं, क्योंकि छात्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में से आते हैं? हाँ, इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ समय समय पर काउंसलिंग सेशंस होते हैं और वीकली काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिसमें हम बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। जिस समय हमारे यहाँ एडमिशन्स के समय ही बच्चे आते हैं, हम उसी समय से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे जैसे कि हमारा कॉलेज बरेली में फरीदपुर क्षेत्र में आता है, तो यहाँ फरीदपुर जेड से काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि उनके पास में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। वो सोचते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स मुझसे कहते हैं किसान की बेटी, किसान का बेटा किस तरीके से पढ़कर एक एजुकेशन स्तर में ऊंचे स्तर पर आ सकता है। तो हम उनको समझाते हैं कि आजकल जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी सरकार बहुत स्कॉलरशिप दे रही है बच्चों को। हमारे यहाँ पिछले बैच में स्कॉलरशिप आई है बच्चों की, जिससे उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हुई हैं। साथ ही साथ जो है अभी लोन फैसिलिटीज़ भी हैं बच्चों के पास, जिसमें पेरेंट्स को अभी इस उनकी पढ़ाई के दौरान उनको फीस का कुछ भी नहीं देना है और इजीली वो अपनी फीस पे कर सकते हैं। और जब बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेगा तभी जब वो जॉब पे जाएगा तब उनको ये सारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो लोन है वो पे करेंगे। तो ये सब इजी चीज़ें हैं जिसके वजह से जो उनके मन की चिंता है कि हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, वो प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ काउंसलिंग में जब एडमिशन है तब भी, और समय समय पर भी बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनको दूर करने का भरपूर प्रयास करते हैं। मैम, आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, उनके बारे में बताइए। मेरे यहाँ पर नर्सिंग कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें कि हमारे यहाँ पर GNM जो कि डिप्लोमा कोर्स है, और दूसरा हमारे यहाँ BSc नर्सिंग कोर्स है जो चल रहे हैं। मैम, इससे बच्चों के लिए जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर बहुत सी ऐसी वैकेंसीज निकाल रहे हैं और पर ईयर लगभग 2 से 3 गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही हैं इस समय नर्सिंग के क्षेत्र में, क्योंकि हमने बीते समय कोविड के दौरान इस चीज़ को बहुत अच्छे से और भली भांति समझ लिया कि जो हेल्थ सेक्टर्स है उसकी ज़रूरत हमें समय समय पर पड़ सकती है। तो हेल्थ सेक्टर्स में आते हैं नर्सेज और डॉक्टर्स, जिनको प्रशिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे देश में और विदेशों में भी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है इन दिनों में। तो इस वजह से हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी बहुत सी नर्सिंग वैकेंसियाँ हर साल निकल रही हैं, जिससे बच्चों को अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। मैम, आपके कॉलेज के बारे में 3 सबसे अच्छी बातें क्या हैं जो इसे अन्य कॉलेजों से अलग बनाती हैं? सबसे पहली क्वालिटी तो ये है कि हम अपने कॉलेज में हमारे जो माननीय डायरेक्टर डॉक्टर सोमेश मल्होत्रा और उनकी वाइफ डॉक्टर मनीषा मल्होत्रा हैं, उनका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे हमारे जो आते हैं वो अच्छे से सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सकें। तो हमारे कॉलेज का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमारा बच्चा आए, हमारी सीट करे और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं। हमारे डायरेक्टर सर और हमारी चेयरमैन मैम का यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ें। और दूसरी बात ये है कि मेरे यहाँ जो भी फैकल्टीज़ हैं वो प्रशिक्षित फैकल्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो भी ILC के अकॉर्डिंगली नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारा स्टूडेंट और जो हमारा फैकल्टी रेशियो है उसको हमने मेंटेन करके रखा है, ताकि अच्छे फैकल्टी अच्छी जो एजुकेशन पैटर्न है उसको जो है बच्चों को दे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेरे कॉलेज में ये है कि हमारे पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज हैं और डिजिटल और ई-लाइब्रेरी का प्रावधान है मेरे यहाँ पर। दूसरी चीज़ है हमारी जितनी लैब्स हैं वो फुली इक्विप्ड हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से यहाँ पर अपने जो हॉस्पिटल जाने से पहले जो भी हमारे क्लासेस होते हैं
उसको ले सकते हैं। और आजकल यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ऑस्की बेस्ड टीचिंग को जो है प्रमोट कर रही है। तो मेरे लैब्स में ऑस्की बेस्ड टीचिंग जो है, क्लिनिकल टीचिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जा रही है। तो ये सारी सुविधाएं मेरे कॉलेज को दूसरों से अलग बनाती हैं। और उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे जो भी फैकल्टीज़ हैं वो मॉडर्न टीचिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको जो है वो यूज़ करते हैं। और समय समय पर हमारे यहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। एंड माई फैकल्टीज आर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मेनी ऑफ द वेबिनार्स, सेमिनार्स विच वर कंडक्टेड बाय द यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जिसमें न्यू जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज है उसको सिखाया जाता है। क्योंकि पहले के समय में सिर्फ हम लोग एक लेक्चर मेथड को यूज़ करते थे, बच्चे को एक लेक्चर देते थे, बच्चा कॉपी बंद करता था और घर चला जाता था। लेकिन हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस जो है बच्चों को दी जा रही है, जिससे वो न्यू टेक्नोलॉजीज से अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है अपनी एजुकेशन को पा सकें। मैम, आपके शिक्षण संकाय का मुख्य शिक्षण मंत्र क्या है? मुख्य शिक्षण मंत्र जो है मेरे फैकल्टीज का यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दें, ना कि क्वांटिटी को। क्योंकि हमने पढ़ाया और हम चले गए और हमने उस चीज़ का कोई भी फीडबैक नहीं लिया। हमारे यहाँ पर मंथली फीडबैक लिया जाता है, जिससे जहाँ पर भी हमको लगता है कि ये चीज़ एक लूज होल हो रही है तो उस जगह पर हमारे फैकल्टी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ ही बच्चों को पढ़ाते हैं। मैम, आपके यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? जी हाँ, मेरे यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है। हमारे यहाँ गर्ल्स की हॉस्टल फैसिलिटी अलग है, बॉयज़ की फैसिलिटीज अलग है, जिसमें समय समय पर मेरे फैकल्टीज राउंड लेते हैं। और वहाँ पर भी अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को दूर कर सकें। मैम, आजकल व्यक्तित्व विकास महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के अलावा शारीरिक रूप से फिट रहना भी छात्रों के लिए आवश्यक है? यस, बिल्कुल। मेरे यहाँ पर हमारे कॉलेज में काफ़ी बड़ा लॉन है, जिसमें हम समय समय पर बच्चों को जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं। और वीकली हमारे यहाँ बच्चों को सैटरडे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें जॉर्मिंग बॉल्स है, साइकिलिंग है, रेसिंग है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को कराते हैं। हमारे यहाँ पर जो है बैडमिंटन फैसिलिटीज़ है, बास्केटबॉल्स है, योगा की एक्टिविटीज़ है, ये सब हम लोग समय समय पर कराते हैं ताकि बच्चों को जो है सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी हम फिट रख सकें। मैम, कैंपस प्लेसमेंट के लिए छात्र और अभिभावक हमेशा उत्साहित रहते हैं, उनके लिए कोई सुविधा है? यस, वी हैव अ दीपमाला हॉस्पिटल इन चौपला। तो वहाँ पर तो प्लेसमेंट सुविधा है ही कि बच्चा जो है कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे टाइप से हमारे मैक्स हॉस्पिटल अपोलो दिल्ली से, तो जैसे ही मेरा पहला बैच यहाँ से पास आउट होगा तो वो लोग कैंपस इंटरव्यू के लिए यहाँ आएंगे और बच्चे उसमें प्लेसमेंट पा सकते हैं। मैम, आप इतनी फिट हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखती हैं? स्ट्रेस से मैं ऐसे दूर रखती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सोचती हूँ कि मैं अपने कॉलेज एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ। मैं समय समय पर अपने स्टूडेंट्स से बात करती रहती हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कहाँ पर वो बच्चे जो है इस चीज़ को कमी कहीं महसूस कर रहे हैं। और फैकल्टी से भी मेरा एक्टिव इंटरेक्शन रहता है। एवरी मंथ हम लोग मीटिंग प्लान करते हैं। और जैसा कि हमारे कॉलेज में हमारे डायरेक्टर सर का उद्देश्य है कि हम बच्चों के साथ में एक फैमिली इन्वायरमेंट की तरह रखें, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हम समय समय पर मीटिंग करते हैं। और हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम डेली उनके साथ इंटरैक्ट होते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि ये मेरा कॉलेज नहीं है, ये मेरी एक फैमिली है। तो जैसे हम अपनी फैमिली के साथ स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स का एकदम फ्री माइंड मिले, तो उसी तरीके से मैं अपने आप को रखती हूँ कि हम फुली टाइम में इंगेज रहूँ अपने कॉलेज के साथ में। तो उससे मेरा स्ट्रेस आता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस आते ही मैं दूसरे जगह पर अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ। मैम, आप कोई मैसेज देना चाह रही हूँ बच्चों को या उनके पेरेंट्स को हमारे चैनल के थ्रू? हाँ, मैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो नर्सिंग के प्रति लोगों का एक जागरूकता को मैं देख रही हूँ, तो मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ। और के जो नर्सिंग है उसमें वो आकर अपने भविष्य को, ना सिर्फ अपने भविष्य को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर के भविष्य को भी वो उज्जवल बना सकते हैं। तो कभी कभी मैं देख रही हूँ कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बाद कई बच्चों का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो पा रहा है।
तो मैं उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं, अगर बच्चे किसी कारणवश उसमें पास आउट नहीं हो पा रहे हैं तो वो उससे जीएनएम में एडमिशन लेकर भी आगे अपना ग्रेजुएशन जो कि बीएससी नर्सिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक डिमोटिवेट होने की बजाय कि नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो मैं नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ तो वो नर्सिंग को छोड़ने की तरफ जो है चले जाते हैं, वहाँ ना जाकर वो अपने नर्सिंग के जो करियर को है वो दूसरे तरीके से भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। मैम, आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रही हो बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? बरेली एजुकेशन न्यूज़ की मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ और आपको बहुत ही प्रेज करना चाहती हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो कॉलेजेस के बारे में आप जानकारियाँ ले रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, तो ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप इस तरह से एजुकेशन सेक्टर्स में जाकर लोगों को उन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। मैम, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Hi, I am Abhishek Rathore, a student of GNM first year. I am very glad to choose this college to build my future. Here we have world-class infrastructure, well-equipped libraries, Wi-Fi campus and classrooms. Here we have well-trained faculty members to train us and to guide us all through the way. Whenever we have any sort of problems, they are always ready to help us to face our life and future challenges. We have number of activities like community visiting, rallies, education tour, sport day, seminars and many more, which one way or another way help us to both our academic and personal skills. 3. They have given us a chance to enhance our activities not only in studies but also in they have given us a chance to enhance our skills not only in studies but also in extracurricular activities. I, Karishma Rajput, student of GNM first year. I am extremely happy to be a part of this model college of nursing. In our college, we have laboratory, library, and Wi-Fi campus. I saw many challenges in myself after joining this institute. Thank you. Hi, Riyazi, student of GNM first year. I am extremely happy to be a part of Deepmala College of Nursing. In our college, we have library, and Wi-Fi campus. I saw many changes in me after joining this institute. I learned many things in this institute. Our faculty have supported and guided me a lot in this institute. They have always guided and supported in our if we face any difficulty. I learned many things in Deepmala College of Nursing. It's just because of our faculty who supported me and guided me a lot, not only in studies but also in clinical duties. 3. I, Riyazi, student of GNM first year. I am extremely happy to be a part of Deepmala College of Nursing. In our college, we have laboratory, library, and Wi-Fi campus. I saw many changes in me after joining this institute. I learned many things. It's just because of our faculty who supported me and guided me a lot. They have given me a chance to enhance my skills, not only in studies but also in clinical practices for the need of patients, families, and the healthcare practices. Faculty staff collect observational data from students while performing in the clinical. We take history from the patients and learn about their physical and mental status. This campus have lot to learn and offer to those who are working in it.